सोनू सूद की डायरेक्शनल डेब्यूट फतेह आज थिएटर में रिलीज हो चुकी है। इस मूवी में सोनू ने एज ए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर ये सभी जिम्मेदारियां खुद उठाने की कोशिश की है। तो रिव्यू में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक नज़र कहानी के ऊपर डालते हैं। पंजाब के एक छोटे और सादे गांव में फतेह की दूध डेयरी है। वैसे तो फतेह का अपना और करीबी कोई नहीं था, इस कारण से वो गांव के किसी करीबी के घर में भाड़ा देके रह रहा था। और आपको मालूम है ना कि गांव में लोग जरूरत के वक्त एक दूसरे से पैसे मांग के लेते हैं। इन दोनों की जिंदगी तब बदल जाती है जब झूठे पैसे देने की स्कैम में वही घर मालिक अगवा हो जाता है। ऐसे में जब फतेह शुरुआती इन्वेस्टिगेशन करता है तो इस स्कैम के मास्टरमाइंड रजा और सत्य प्रकाश से उसका एनकाउंटर हो जाता है। निम्रत जी को ढूंढने के लिए खुशी जैसे साइबर हैकर की मदद लेते हुए कहानी को आखिरी अंजाम देने के लिए फतेह दिल्ली निकल जाता है। ऐसे में और क्लाइमेक्स आते आते मुख्य प्रश्न यहाँ पे यही आता है, फतेह जैसा पंजाब के गांव का एक छोटा डेयरी वाला निम्रत जी को बचा पाएगा और साइबर क्राइम को एक्सपोज कर पाएगा। पहले तो इन जैसी मूवीज के लिए कहानी कुछ भी हो, एक्शन को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। बाकी मूवी के हीरोइन से बेहतरीन अभिनय की या बेहतरीन संगीत की अपेक्षा रखना ही बेकार है। अपने डायरेक्शनल डेब्यूट के लिए सोनू सूद ने कहानी के लिए बेहतरीन टॉपिक चुना है। अब तक के फिल्मी करियर में जो उसने नेगेटिव भूमिकाएं की थी उससे ये भूमिका बहुत ही अलग और हटके लगी। फिल्म की कहानी बढ़िया है और सोनू सूद ने अपने कैरेक्टर को बढ़िया तरीके से प्रेजेंट भी किया है। और जैसा कि हमने सुना था कि सोनू सूद खुद ही इस मूवी का प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, मूवी की कहानी का भी पर्सपेक्टिव उसके ही नजरिए से उसके ही आसपास घूमता रहता है। और एक्टिंग के साइड में भी सोनू का अभिनय बढ़िया निकल कर आया है। फाइट वाले सीन में ब्रूटलिटी और वायलेंस की सारी हदें पार कर ली गई है। एक्शन वाले सीन को बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किया गया है। सीन टू सीन जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता रहता है वो भी बढ़िया है। खाली अरिजीत सिंह ने गाया हुआ फतेह कर फतेह यही गाना ध्यान में रहता है। बाकी फिल्म का दूसरा कोई भी कॉम्पोजिशन ध्यान में रहता भी नहीं और ध्यान में आता भी नहीं। सपोर्टिंग कास्ट में नसरुद्दीन शाह, विजय राज और दिव्येंदु भट्टाचार्य ध्यान देने लायक अभिनय कर गए हैं, लेकिन कहानी के नजरिए से उन्हें कम ही स्क्रीन टाइम मिला ऐसा लगता है। नसरुद्दीन शाह के कैरेक्टर के कैमियो के तौर पे ही दर्शन देखने को मिलते हैं। हालांकि साइबर क्राइम में अंधेरे में तीर मारने जैसा काम होता है और जो भी रिस्पॉन्सिबल मास्टरमाइंड होता है कभी भी सामने नहीं आता है। यहाँ पे सोनू ने विलन को चेहरा देने का काम किया है। कहा जा सकता है कि ऑडियंस की तरफ से अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन भी निकालने का काम किया है। गन्स और फायरआर्म नाके पे मिल रहे हो और वहां से बोरी भर भर के लाए हो ऐसा लगता है। और जब इतने सारे शूट आउट हो रहे हैं तो मरे हुए लोगों की ड्रेसेस कैसे मिटाई जा रही है इसकी कोई भी कल्पना मूवी में देखने को नहीं मिलती है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि वायलेंस ही वायलेंस भर भर के मूवी में देखने को मिलता है और लेडीज कैरेक्टर को स्पेयर के तौर पे और शॉर्ट टर्म बिजनेस के लिए ही रखा है ऐसा लगता है। हालांकि जब डायरेक्टर का विजन ही एक्शन है तो दूसरा और कैरेक्टर और भी क्या कर सकता है। फाइनली बस मैं यही कहना चाहूंगा, सोनू सूद की फतेह एक्शन सीक्वेंसेस के लिए एक बार तो जरूर देखी जा सकती है। बाकी फतेह को आप में से किसी ने देखी है तो प्लीज कमेंट करके बताना। मेरा ये रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई रिव्यू के साथ में और एक नई फिल्म के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।